दोस्तों, जब से राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, जब से अपोजिशन लीडर बने हैं, तब से अब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की अगर बात करें, सरकार की बात करें और अगर स्पीकर ओम बिरला की भी बात करें, जो वो क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं लोकसभा के, तो कहीं न कहीं सबके लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं क्योंकि उनके ऐसे सवाल हैं, ऐसे मुद्दे हैं, जिससे कहीं न कहीं सरकार भागती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं उसको इंटरफेयर करना पड़ रहा है उन सारे लीडर्स को जो उस उनके खिलाफ सरकार में बैठे हैं। तो राहुल कहीं न कहीं कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ज़ोर-शोर से रख रहे हैं, जो कि आज के पहले संसद में कभी देखने को नहीं मिला। ना तो राहुल का ऐसा रूप देखने को मिला क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले जो है अगर देखें राहुल की अगर छवि, तो राहुल की छवि को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव नहीं कह सकते हैं बहुत हल्की-फुल्की छवि वाला बनाया गया था। पप्पू या तमाम चीज़ों का तमगा भी लगा था उनके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें निलंबन भी उनका हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई उनके साथ। तो इससे बहुत हल्के में लोग ले रहे थे, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने स्टार्ट की और उसके ज़रिए लोगों से कनेक्टिविटी हुई, काफ़ी लोग जुड़े और उसके बाद इस चुनाव में जो लोकसभा चुनाव है, जो नतीजे आए, जिस तरीके से जनता ने रिस्पॉन्स किया कांग्रेस की तरफ या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ, उससे कहीं न कहीं आप कह सकते हैं विपक्ष बहुत ज़्यादा अब की बार मजबूत हुआ है और उसी की देन है कि राहुल गांधी के पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है और जितने भी मुद्दे हैं जनता के या फिर स्टूडेंट्स या जितने लोग देश के जो मुद्दे हैं गरीबी से लेके महंगाई, बेरोज़गारी या तमाम परीक्षाओं की अगर बात करें, जो कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुए हैं, तो उन पे अगर बात करें तो इन सब मुद्दों की बातें जो है अगर राहुल गांधी संसद में बहुत ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं और काफ़ी मजबूती से रख रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार जो है इस पे घिरती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं जो है कि लोगों का विरोध भी उनके सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार में जो मंत्री, सांसद हैं, उनको कहीं न कहीं जवाब देने में असुविधा महसूस हो रही है। राहुल गांधी के सवालों से कहीं न कहीं वो असहज महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम हंगामों भरा सत्र चल रहा है संसद का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से विपरीत देखने को मिल रही हैं, काफ़ी दिनों बाद इतना ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है या इतना ज़्यादा सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो विपक्ष की भूमिका रही है पिछले 5-10 सालों की अगर 10 सालों की बात करें, तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कमज़ोर स्थिति रही है, किसी को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली है, तो उतना ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे। लेकिन अब की बार आपको पता है कि जनता ने किसी पार्टी को इतना मैंडेट नहीं दिया, इतनी सीट नहीं दी जिससे कि अकेले दम पे वो सरकार बना सके और अपनी मनमानी भी कर सके और सामने वाला कोई सवाल भी ना पूछ सके। तो जनता ने अब की बार ऐसा सीटों का बँटवारा किया, ऐसा इलेक्शन लड़ा जनता ने कि कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी या विपक्ष के लोग दमदारी से अपनी बात रखने के लिए मजबूर हैं और सरकार की तरफ से सवाल देने को लोग मजबूर हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि रोज़ हंगामे भरा सत्र रह रहा है, राहुल गांधी के सवाल हैं, उस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, तमाम हंगामा भी हो रहा है, चाहे वो पीएम मोदी की तरफ से ही क्यों ना हो या बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, एनडीए के नेता हैं, उनके तरफ से ही क्यों ना हो। बहुत सारी चीज़ों पे एलिगेशन भी लगाया जा रहा है, बहुत सारे विरोध भी हो रहे हैं उनके और कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों पे टोका-टोकी की जा रही है और बहस का माहौल बनता चला जा रहा है। और कहीं न कहीं विपक्ष के जितने सांसद हैं, जो भी सांसद हैं, उनको जब भी मौका मिल रहा है बोलने का, तो वो बिल्कुल महँगाई, बेरोज़गारी और भारत के युवा की अक्सर बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं कि जिस पे जो कहीं न कहीं थोड़ी-सी सरकार असफल नज़र आई है, जो किसानों का आंदोलन हुआ उसको लेके, जो पेपर्स लीक हुए उनको लेके या तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके जो है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से काफ़ी हंगामे वाला सत्र चल रहा है। फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से आवाज़ उठा रहा है, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे और विपक्ष के नेता हों, क्या उनका इस तरीके से आवाज़ उठना सही है या फिर कितना असर पड़ने वाला है आगे आने वाले चुनावों पे इस चीज़ का? जनता को इसका कितना लाभ मिलने वाला है? अपने हिसाब से कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।